यूनिवर्सल कंट्रोलर में सोलर पैनल से जो इनपुट सप्लाई होगी वह डीसी की सप्लाई होगी और यूनिवर्सल कंट्रोलर से जो आउटपुट की सप्लाई होगी वह 3 टाइप में होगी, जो कि एक डीसी सप्लाई होगी जिससे कि हम वाटर पंप को चला सकते हैं और दूसरी सप्लाई होगी जो कि सिंगल फेज एसी की सप्लाई होगी जिससे कि हम अपने घर के सिंगल फेज के सभी उपकरण को चला सकते हैं, जैसे कि लाइट, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन। दोस्तों, सब्सिडी से हम जो सोलर वाटर पंप लगवाते हैं उसमें 2 टाइप के कंट्रोलर आते हैं, जिनमें कि एक नॉर्मल कंट्रोलर आता है और एक यूनिवर्सल कंट्रोलर आता है। और सोलर वाटर पंप के साथ में पहले केवल नॉर्मल कंट्रोलर ही आता था और अब 2 टाइप के कंट्रोलर आते हैं, जिसमें कि एक नॉर्मल कंट्रोलर भी आता है और एक यूनिवर्सल कंट्रोलर भी आता है। जिसमें कि नॉर्मल कंट्रोलर से केवल हम सोलर सिस्टम से केवल हम वाटर पंप को ही चला सकते हैं और यूनिवर्सल कंट्रोलर होता है जिससे कि हम सोलर पैनल से वाटर पंप को भी चला सकते हैं और सोलर पैनल से अपने घर के उपकरण को भी चला सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सल कंट्रोलर क्या होता है और यूनिवर्सल कंट्रोलर की कितनी प्राइस होती है और यूनिवर्सल कंट्रोलर से हम अपने घर के कौन कौन से उपकरण को चला सकते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले जो सोलर वाटर पंप लगवाते थे उसमें केवल एक ही टाइप का सोलर कंट्रोलर आता था, जिसे कि नॉर्मल कंट्रोलर भी कह सकते हैं। और अब जो सोलर वाटर पंप लगवा रहे हैं उनमें 2 टाइप के कंट्रोलर आते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल कंट्रोलर होता है और एक नॉर्मल कंट्रोलर होता है। तो नॉर्मल कंट्रोलर जो होता है उससे सोलर पैनल से जो बिजली बनती है तो उससे केवल वाटर पंप को ही चला सकते हैं और अदर उपकरणों को नहीं चला सकते हैं। जैसे कि हमारा घर और खेत पास पास में ही है, यानी कि एक ही जगह पर है और वहाँ पर हमने सोलर वाटर पंप लगवाया हुआ है, जिससे कि हम सोलर पैनल से वाटर पंप तो चलाते ही हैं, लेकिन जब हमें वाटर पंप चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि पानी की मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस समय हमारे जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वह सोलर पैनल हमारे कहीं भी काम नहीं आते हैं। यदि हम अपने घर के उपकरण को चलाना चाहें तो उसमें हमें अलग से इन्वर्टर लगाना होगा और उसमें भी हमें वोल्टेज एडजस्ट करके, यानी कि सोलर पैनल को एडजस्ट करके इन्वर्टर लगाना होगा, तो हम इन्वर्टर लगा के अपने घर के उपकरण को चला सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कंट्रोलर आता है उससे हम अपने घर के उपकरण को नहीं चला सकते हैं। जब हमें वाटर पंप की जरूरत नहीं होगी तब हमारे सोलर पैनल काम नहीं आएंगे। और अब जो यूनिवर्सल कंट्रोलर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें कि हम सोलर पैनल से वाटर पंप को चला सकते हैं, लेकिन जब हमें सोलर पैनल से वाटर पंप चलाने की जरूरत नहीं होगी तो उस समय हम यूनिवर्सल कंट्रोलर से हम अपने घर के उपकरण को चला सकते हैं, यानी कि सभी उपकरण को चला सकते हैं, जिसमें कि हम सिंगल फेज उपकरण को भी चला सकते हैं और 3 फेज मोटर को भी चला सकते हैं। सोलर पैनल से जो बिजली बनती है वह डीसी सप्लाई में बिजली बनती है, यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। और हमारे घर में जो सप्लाई आती है, हमारे घरों के जो उपकरण चलते हैं वह एसी सप्लाई से चलते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव करंट से चलते हैं। तो सोलर पैनल से बनने वाली डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज करने के लिए हमें कंट्रोलर लगाना होगा या फिर इन्वर्टर लगाना होगा। तो यूनिवर्सल कंट्रोलर में यह सभी सिस्टम आते हैं, जिससे कि हमें डीसी को एसी में चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। और यूनिवर्सल कंट्रोलर में सोलर पैनल से जो इनपुट सप्लाई होगी वह डीसी की सप्लाई होगी और यूनिवर्सल कंट्रोलर से जो आउटपुट की सप्लाई होगी वह 3 टाइप में होगी, जो कि एक डीसी सप्लाई होगी जिससे कि हम वाटर पंप को चला सकते हैं और दूसरी सप्लाई होगी जो कि सिंगल फेज एसी की सप्लाई होगी, जिससे कि हम अपने घर के सिंगल फेज के सभी उपकरण को चला सकते हैं, जैसे कि लाइट, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन या सिंगल फेज मोटर, इन सभी उपकरण को हम चला सकते हैं। और तीसरी जो आउटपुट सप्लाई होगी वह एसी 3 फेज की सप्लाई होगी, जिससे कि हम एसी में 3 फेज की मोटर को चला सकते हैं, जैसे कि थ्रेशर से कनेक्ट होने वाली मोटर को चला सकते हैं या फिर आटा चक्की से 3 फेज एसी की मोटर कनेक्ट है तो उसे हम चला सकते हैं। तो इस तरह से 3 फेज एसी आउटपुट सप्लाई से हम 3 फेज की मोटर को चला सकते हैं और सिंगल फेज आउटपुट सप्लाई से हम सभी सिंगल फेज के उपकरण को चला सकते हैं। और यूनिवर्सल कंट्रोलर में जो आउटपुट की सप्लाई है, अलग अलग टाइप की आउटपुट सप्लाई है, तो हम एक समय में केवल एक ही सप्लाई का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें सोलर पैनल से वाटर पंप को चलाना है, तो जब हम वाटर पंप को चलाते हैं तो उस समय सिंगल फेज और 3 फेज एसी सप्लाई बंद रहेगी और जब हमें वाटर पंप की जरूरत नहीं है और सिंगल फेज के उपकरण को चलाने की जरूरत है, तो जब हमें वाटर पंप की जरूरत नहीं है तो उस समय हम अपने घर के उपकरण को चला सकते हैं, सिंगल फेज उपकरण को चला सकते हैं। तो इस तरह से हम एक समय में एक आउटपुट सप्लाई का यूज कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर की प्राइस कितनी होती है। तो यूनिवर्सल सोलर कंट्रोलर की प्राइस 35,000 से लगाकर 50,000 तक की लगभग प्राइस होती है, जो कि आप कितने एचपी का सोलर वाटर पंप लगवा रहे हैं उसके अनुसार इनकी प्राइस होती है, जो कि सोलर वाटर पंप की कुल लागत में से जो सब्सिडी कटती है और सब्सिडी कटने के बाद जो किसान हिस्सा राशि होती है तो उस राशि में यह
यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर की प्राइस ऐड हो जाएगी। और यूनिवर्सल कंट्रोलर अभी शक्ति कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, यानी कि शक्ति कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो कि आप सोलर वाटर पंप लगवाते हैं उसके साथ में, जिसमें कि शक्ति कंपनी के द्वारा यह प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और यदि आपको अदर कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाना है तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि यूनिवर्सल कंट्रोलर उपलब्ध है या नहीं है। और यदि आपका घर और खेत दोनों ही पास में है और यह आपके बजट में है तो आप इस तरह का यूनिवर्सल कंट्रोलर ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित या सोलर सिस्टम से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।